Friends, welcome to Literature Class with Sonam, and I am here today to discuss the Middle English period with you all. So in our very first lecture, we discussed the period-wise detail of English literature, and in that detail, the very first period which we discussed was the classical period, and that classical period was further subdivided into four periods, that was Homeric period and classical Greek period, classical Roman period and the patristic period. Then we further proceed with the Anglo-Saxon period, and today I am here to discuss the Middle English period with you all, which is from 1066 to 1500 and also further subdivided into two periods, that is Anglo-Norman period and the age of Chaucer. Anglo-Norman period is from 1066 to 1340 and the age of Chaucer was from 1340 to 1500. Okay, so firstly we discuss the Anglo-Norman period. Okay, I have written 8 points here. One by one हम हर एक point को discuss करेंगे. These are the major events or incidents of this period. Okay, so firstly we start with the Anglo-Norman period, and the very first point of our this period is Norman conquest. What was this Norman conquest? Okay, so this conquest starts with the William the Conqueror. He was the Duke of Normandy. Normandy is a place in France. Okay, Battle of Hastings होती है एक. Okay, Battle of Hastings between William the Conqueror, who was the Duke of Normandy, and Harold Godwinson, who was the King of England at that time. उनके बीच में एक बैटल होती है जिसमें कि विलियम द कॉन्करर जीत जाते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज द विलियम द कॉन्करर एंड ही वॉज फ्रॉम फ्रांस. तो जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है. ओके, सो द फ्रेंच बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड. तो क्या होता है, ऑफिसर्स, कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हाई क्लास पीपल सभी फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाते हैं. ओके, एंड इन दिस इस टाइम पे क्या होता है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस का इस्टेब्लिशमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, मतलब स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लग जाती है इस टाइम पे. तो इसी टाइम पे ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था. सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी हमारी, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1167 एंड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो बनाई गई थी हमारी 1209 में. ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री स्टेट्स क्या हैं? ओके, इंग्लैंड को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था. ओके, एंड वो 3 स्टेट्स क्या थी? नोबिलिटी, क्लर्जी एंड द पीपल. ओके, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड पीपल 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था सोसाइटी को. इंग्लैंड की सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था. नोबिलिटीज़ में किसको इंक्लूड किया गया? हाई क्लास पीपल को. ओके, हाई क्लास पीपल को. क्लर्जी में जो प्रीस्ट होते थे, ओके, फादर्स होते थे जो चर्च में, उनको इंक्लूड किया गया. एंड पीपल्स आर द कॉमनर्स, जो कॉमन पीपल थे. ओके, कॉमन पीपल्स, वर्कर्स, इनको इंक्लूड किया गया. सो इस जो डिवीज़न की गई थी इसे एक नाम दिया गया था. ओके, इसे क्या नाम दिया गया था? फ्यूडल सिस्टम. सो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ फ्यूडल सिस्टम इन एंग्लो-नॉर्मन पीरियड? सो द फ्यूडल सिस्टम इज़ द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इन 3 states, that is nobility, clergy and the people. Okay, so this is 3 states. Then the third point is Henry II ruled England after William III. विलियम के बाद जिन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया वो हेनरी II. इनके 4 सन्स थे हेनरी II के. हेनरी यंग, फ्रॉम यंगर टू ओल्डर, हेनरी यंग, देन रिचर्ड, जॉफ्री एंड जॉन. Okay, so the next point is 100 Years War. 100 Years War हुई एक. Okay, 1337 to 1453. अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो 116 ईयर्स होता है. ओके, बट इन्हें नाम दिया गया 100 Years War का. ये वॉर क्यों हुई? ये वॉर हुई फ्यूडल सिस्टम की वजह से.
ठीक है, फ्यूडल सिस्टम बना दिया गया। तो ये वॉर इसलिए चली, दिस वॉर वाज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, कि लोगों को डिवाइड क्यों किया गया है, ठीक है, वाई दिस इनइक्वालिटी इज गोइंग ऑन, ठीक है। इक्वलिटी को बनाने के लिए, इक्वलिटी कि सभी को इक्वल सोसाइटी में इक्वली रहने के लिए दिया जाए, उसके लिए ये 100 ईयर्स वॉर चला, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज ब्लैक डेथ और बिबॉनिक प्लेग। इंग्लैंड में 1348 to 49 1 ईयर ये प्लेग आई एक इंग्लैंड में। दिस वॉज द वेरी क्रूशल टाइम ऑफ इंग्लैंड, जिसमें कि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड वॉज फिनिश्ड। 1/3 पॉपुलेशन थी जो इंग्लैंड की, वो फिनिश हो गई थी, ठीक है, इस बिबॉनिक प्लेग में। ओके, देन द नेक्स्ट इज लॉलार्ड्स मोमेंट। व्हाट वाज दिस लॉलार्ड्स मोमेंट? वाइक्लिफ ने ये मोमेंट चलाया था, वाइक्लिफ ने। सो ये मोमेंट किस बारे था? ये मोमेंट, इसमें क्या कहा था वाइक्लिफ ने कि लोगों के अंदर था कि लोगों के अंदर भर दिया था कि तुमने अगर कोई सिन किया है तो आप चर्च में जाइए, फादर के आगे कन्फेशन कीजिए, और वो आपका जो आपने जो वो पाप किया है वो आपको माफ़ कर देंगे। वहाँ से जो फादर ने माफ़ कर दिया तो मतलब गॉड ने माफ़ कर दिया है, ठीक है। बट वाइक्लिफ क्या लोगों तक पहुँचाना चाहते थे कि देयर इज़ नो वन बिटवीन यू एंड द गॉड। गॉड और तुम्हारे बीच में कोई नहीं है, कोई फादर नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है। तो ये सब वो अपने एक बाइबल, लोगों को वो बाइबल पढ़वाना चाहते थे, ठीक है, बाइबल, ठीक है। तो इस टाइम पे उन्होंने वल्गेट बाइबल को ट्रांसलेट किया, ठीक है। एंड लॉलार्ड्स कौन होते थे? ये तो एक मोमेंट था ना। लॉलार्ड्स वाज द फॉलोअर्स ऑफ Wycliffe, followers of Wycliffe. So if anyone asks you who were Lollards, they were the followers of Wycliffe, ठीक है। Wycliffe लोगों को कहना चाहते थे कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुमने कोई गलत काम किया है और तुम्हें कन्फेशन ही करना है, तो तुम स्ट्रेट गॉड से करो, गॉड से माफ़ी मांगो, नॉट प्रीस्ट के पास जाओ, फादर के पास जाओ और उनसे बोलो कि हमने ये गलती किया और वो तुम्हें क्यों माफ़ करेंगे। तुम सीधा गॉड से कांटेक्ट रखो, ठीक है। तो उनका जो उनकी थिंकिंग थी कि लोग बाइबल पढ़ें, हम्बल बने, पोलाइट बने और गॉड को अपने मतलब गॉड से कांटेक्ट रखें, ठीक है। ओके, देन पीजेंट्स रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट हुआ इंग्लैंड में 1381 में, ओके। इसे वेट टेलर रिबेलियन भी कहा जाता है, वेट टेलर रिबेलियन। इन हिंदी इसे हम कहेंगे किसानों का विद्रोह, ठीक है। ये क्यों हुआ था? दिस रिवोल्ट वॉज बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन। बिबॉनिक प्लेग हुई थी, काफ़ी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। वर्कर्स थे जो कई जो काम के लिए लोगों को, जो बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए लोगों को वेजेस पे वर्कर्स नहीं मिलते थे, जो हाई क्लास पीपल थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों को जो वो मेहनत करते थे उसका वो उनको पैसे नहीं मिलते थे हाई क्लास लोगों से। किसान जो काम करते थे उनको उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने एक रिवॉल्ट चलाया इसके लिए, ठीक है, विद्रोह किया, ओके। सो दिस वॉज दैट। 8th point is War of Roses. This was the end of our English period. War of Roses क्या था? This was the war between the Lancasters and the Yorks. Okay? Lancasters and Yorks के बीच में ये वॉर चला। Lancasters का सिंबल क्या था? रेड रोज़। एंड यॉर्क्स का सिंबल क्या था? वाइट रोज। एंड में बैटल ऑफ बॉसवर्थ होती है, बैटल ऑफ बॉसवर्थ, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा एंड होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का, ओके। एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड लिटरेचर कैसा था, कैसी राइटिंग्स होती थी उस टाइम पे? तो उस टाइम पे ड्रामाज एंड प्लेस लिखे जाते थे, ओके। सो उस टाइम पे लिखे जाते थे मिस्ट्री प्लेस,
mystery plays was there, miracle plays was there, and the morality plays was there. ठीक है, mystery and Bibles and the life of saints and पाप और पुण्य, इन सब पे प्लेज और ड्रामास लिखे जाते थे. ओके, सो आई थिंक आज हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड ही कवर करेंगे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे एज ऑफ चॉसर. चॉसर was the father of our English literature, Geoffrey Chaucer. ओके, तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे एज ऑफ चॉसर के बारे में. हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और जो उन्होंने फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश पीरियड जो उनके रहे हैं, उन लैंग्वेजेस कौन कौन सी में उन्होंने लिखा है, सो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.